हेलो फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन सीरीज के पार्ट 2 में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग वैदिक एज के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन तक जान लिया है, स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहाँ तक जाना है। अभी वैदिक एज के बारे में हम लोग आते हैं और जानेंगे वैदिक एज के में क्या है। और उसके बाद बुद्धा टॉपिक भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वैदिक एज के बारे में जानते हैं। और अगर ऐसे और वीडियो आपको पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले वैदिक एज, जिसका टाइम पीरियड 1500 से लेकर 600 बीसी तक है। 1500 से 600 बीसी तक का वैदिक एज का टाइम है। अर्ली, इसको दो पार्ट में डाटा ये डिवाइड किया गया है, एक अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज जो कि 1500 से 1000 बीसी तक का है। 1500 से 1000 बीसी तक अर्ली वैदिक पीरियड। और लेटर वैदिक पीरियड जो है, लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 बीसी तक, ये लेटर वैदिक पीरियड का है। उत्तर वैदिक काल। सबसे पहले जानते हैं वेद के बारे में। अभी अर्ली वैदिक पीरियड में एक आप जान लीजिए ऋग्वेद। अभी तो 4 वेद आगे पढ़ेंगे। ऋग्वेदा जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड, और बाकी जो 3 वेद फिर आते हैं वो लेटर वैदिक पीरियड में लिखे जाते हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड, पहले वेद के बारे में जानते हैं। टोटल 4 वेद होते हैं। वेदास टोटल 4 वेद होते हैं। पहला ऋग्वेद, सेकंड जो है वो सामवेद, थर्ड यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है। ये ऋग्वेद जो ओल्डेस्ट वेद है, सबसे ओल्डेस्ट है टेक्स्ट है ऋग्वेद। और ये कब कंपाइल्ड हुआ था? एक जंदा अवस्था करके टेक्स्ट है, जंदा अवस्था, ईरान का। उसी टाइम ये कंपाइल्ड हुआ था ऋग्वेद भी। वेद का मतलब क्या होता है? वेद जो है जंदा अवस्था के टाइम कंपाइल्ड हुआ था। वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब नॉलेज होता है, ज्ञान। वेद का मतलब ज्ञान होता है। अभी आते हैं वेद। जो अभी हम लोगों ने 4 वेद देखा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनके 4 सब डिवीजन किए गए हैं। इनके 4 सब डिवीजन किए गए हैं वेद के। और वो 4 सब डिवीजन जो फिर से वेदा के 4 डिवीजन जो किए गए हैं वो कौन कौन है? तो सबसे पहला जो है संहिता, सेकंड है ब्राह्मण्स, थर्ड जो है वह अरण्यक, और चौथा उपनिषद। उपनिषद को ही वेदांत भी बोला जाता है। उपनिषद को वेदांत बोला जाता है। ये संहिता क्या है? तो हाइम्स के कलेक्शन को, जो मंत्र होते हैं उनके कलेक्शन को संहिता बोलते हैं। ब्राह्मण्स, इसमें सेक्रीफाइस और रिचुअल्स दिए हुए हैं। अरण्यक, ये जो जंगल में घूमते हैं उनके बारे में यहाँ पे अरण्यक में है। और उपनिषद, ये भक्ति के बारे में है, उपनिषद। आइए ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो टेक्स्ट हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। इसमें टोटल 10 मंडल है। मंडल जैसे चैप्टर है उस तरीक़ा से 10 मंडल इसमें है। सभी जो हैम्स है संस्कृत में, इसमें जो भी हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। टोटल 1028 हैम्स है, मंत्र, और फिर 10,600 वर्ष है।
ये याद रखना, 10, 1028 और 10,600 वर्सेज है। हेम्स को जो बोला जाता है, हेम्स मतलब जो मंत्र बोला जाता है जिसके द्वारा, वो उनको बोला जाता है होत्री। ये जो हेम्स जिसके द्वारा बोला जाता है वो होत्री कहलाते हैं। गायत्री मंत्र जो विश्वामित्र के द्वारा बोला गया, ये किया गया। 10 मंडल में तीसरे मंडल जो है, थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र है। जो कि किसके द्वारा लिखा गया, विश्वामित्र के द्वारा। गायत्री मंत्र विश्वामित्र के द्वारा। थर्ड के बाद आते हैं सेवंथ मंडल, और फिर सेवंथ के बाद नाइन्थ मंडल, और नाइन्थ के बाद टेंथ मंडल। ये ध्यान में रखना है। 10 के बाद सेवंथ मंडल, ये थर्ड के बाद सेवंथ मंडल, और सेवंथ मंडल में ही दशराजन युद्ध, दशराजन युद्ध के बारे में है, जो कि सेवंथ मंडल में है। किसका इसका बीच हुआ था, तो भरत ट्राइब वर्सेस 10 किंग। भरत ट्राइब वर्सेस 10 किंग्स, जो कि भरत ट्राइब यहाँ पे जीत गया था इसमें। 7वें के बाद फिर 9वें मंडल, इसमें लॉर्ड सोम के बारे में लिखा है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में है। पुरुष सूक्ता के बारे में है। पुरुष सूक्ता में ये है कि पुरुष सूक्ता के माउथ, ये लिखा हुआ है कि माउथ से जो 4 वर्ण सिस्टम जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, तो वहाँ पे क्या है, माउथ से ब्राह्मण है, उसके बाद आर्म से क्षत्रिय है, और जांग से, थाई से वैश्य, और एक और है फिट से, यानी पैर से शूद्र। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी चलते हैं सामवेद पे। सामवेद ये म्यूजिक के बारे में है। साम में जो है म्यूजिक के बारे में है। इसमें 2 उपनिषद आपको देखने को मिलेगा। अभी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, जो उपनिषद के बारे में, कि वेदांत 4 सब डिवीजन है वेदांत के, संहिता, ब्राह्मण्स, अरण्यक और उपनिषद, जिसे वेदांत भी बोलते हैं। तो इसके जो उपनिषद हैं, 2 उपनिषद, छंदोग्य और केन उपनिषद। उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। इसमें रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलते हैं। रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस ये देखने को मिलते हैं। ये जो है 2 सेक्शन में डिवाइड है। ये ध्यान रखना है, जो यजुर्वेद है वो 2 सेक्शन में डिवाइड है। यजुर्वेद एक होता है शुक्ल और एक कृष्ण। शुक्ल जिसका मतलब वाइट होता है, शतपथ ब्राह्मण इसी में है, शुक्ल में ही शतपथ ब्राह्मण है। और एक कृष्ण मतलब ब्लैक। कुछ उपनिषद के बारे में जानते हैं यहाँ पे आप यजुर्वेद में। ये सामवेद है, यहाँ पे यजुर्वेद। उपनिषद के बारे में जानते हैं। यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो हमारे पास एक ज्वाला उपनिषद, ज्वाला उपनिषद में ही आगे हम लोग पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड में, कि ज्वाला उपनिषद में ही दिया हुआ है कि ब्रह्मचर्य रहना है, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ये सब जो है ज्वाला उपनिषद में, संन्यास, ये ज्वाला उपनिषद में ही है। और कुछ उपनिषद जान लेते हैं। बृहदारण्यक, बृहदारण्यक और कठोपनिषद।
कठ उपनिषद में ही नचिकेता और यम, नचिकेता एंड यम स्टोरी दिया हुआ है इसी में। यजुर्वेद हो गया। अभी आगे आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो मैजिक, ब्लैक मैजिक जो होता है, यानी जादू टोना, जादू टोना के बारे में अथर्ववेद में दिया हुआ है। इनमें टोटल 20 खंड है, 20 खंड अथर्ववेद में है। कुछ उपनिषद के बारे में जानते हैं, अथर्ववेद के उपनिषद। तो मुंडका उपनिषद, मुंडका उपनिषद जहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडका उपनिषद के बाद महाउपनिषद है, जहाँ से हम लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम, भारत में जो G20 समिट हुआ था उसका थीम भी यही था, वसुधैव कुटुंबकम। और एक तीसरा है मांडुक्य उपनिषद। ये 3 उपनिषद यहाँ पे हैं। उसके बाद 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी, 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। सांख्य जो कि ओल्डेस्ट है, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया? कपिल के द्वारा। दूसरा है न्याय, गौतम के द्वारा। वैशेषिका, ये कन्नड़ के द्वारा। उसके बाद चौथा योग्य, ये पतंजलि के द्वारा। पांचवा है उत्तर मीमांसा, बद्रायन। और लास्ट है छठा पूर्व मीमांसा, ये पूर्व मीमांसा जामनी के द्वारा है। तो ये 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, ठीक है। उसी तरह से वेदांग है, 6 वेदांग हैं। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा वेदांत, जो उपनिषद कहलाते हैं। उपनिषद जो है वेदांत उपनिषद है, लेकिन ये वेदांग्स है, ठीक है। ये भी टोटल 6 हैं, वेदांग भी 6 हैं, और ये भी 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो वेदांग में कौन कौन है? शिक्षा, शिक्षा है। उसके बाद कल्प है। तीसरा जो है व्याकरण है। चौथा निरुक्त। पांचवा ज्योति। और छठा छंद है। जान लेते हैं कि किसको क्या। शिक्षा जो है स्टडी ऑफ फोनेटिक्स है, कल्प स्टडी ऑफ प्रैक्टिस है, व्याकरण स्टडी ऑफ ग्रामर्स है, निरुक्त जो है स्टडी ऑफ इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स बोला जाता है, ज्योति स्टडी ऑफ लाइट, और छंद स्टडी ऑफ फोनेटिक मैटर्स, स्टडी ऑफ पोएटिक मैटर्स, छंद। वहीं अर्ली वैदिक एज में कुछ नदी का नाम जो मेंशन है उसके बारे में भी जानेंगे। ऋग्वेद में, ऋग्वेदा में जो नाम मेंशन है, हिमवंत एक नाम मेंशन है हिमालय के लिए, और एक और जो नाम है मुजवंत, ये हिंदू कुश पर्वत, मुजवंत हिंदू कुश के लिए। वहीं सप्त सिंधु, सप्त सिंधु ऋग्वेद में मेंशन है। और सप्त सिंधु में कौन कौन आते हैं? तो नदी, जैसे इंदस हो गया,
यहाँ पे नेम है, रिवर का नेम। और इनको क्या बोला जाता था उस समय, ओल्ड नेम। इंडस हो गया, जिसको सिंधु बोला जाता था। उसके बाद झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, और सतलज। झेलम को उस टाइम विदास्ता बोला जाता था, प्राचीन ओल्ड नेम। यहाँ एक कश्मीरी में इसको व्याथ भी बोला जाता है। ये कश्मीरी में व्याथ भी बोला जाता है। ओल्ड नेम है विदास्ता। झेलम, चनाब। चनाब का जो है अस्किनी, रावी, पारुष्णी, ब्यास, विपाशा, और सतलज, सतुद्री। सतलज को सतुद्री। और जान लेते हैं कुछ सोसाइटी के बारे में। 4 वर्ण में सोसाइटी जो है, यहाँ पे सोसाइटी 4 वर्ण थे, ठीक है। और ये जो सोसाइटी थी हेरिडेटरी नहीं थी, ये प्रोफेशनल, मतलब आप जो काम कर रहे हैं उस पर सोसाइटी थी। विडोरी मैरिज यहाँ पे था, जिसको नियोग बोला जाता है। सोसाइटी में वुमेन का कंडीशन बढ़िया था। और गाय को, ये इम्पोर्टेंट है, गाय को, अभी सब अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में चल रहा है। ये काउ को अघन्या, जो कि 1600 से 1000 ईस्वी तक अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में ये चल रहा है। उस टाइम काउ को अघन्या बोला जाता था। और बैटल जो होता था काउ के लिए, उसको बोला जाता था गविष्टि। गविष्टि, बैटल फॉर काउ को गविष्टि बोला जाता था। और गोमट, ये जो होता था रिच पर्सन को, रिच पीपल को गोमट बोला जाता था। 3 सभा वहाँ उस टाइम होती थी। पॉलिटी में अगर देखा जाए उस टाइम क्या चलता था, सभा, समिति और विदत, ठीक है। सभा जो कि कम्युनिटी बहुत प्रिविलेज थी, जो बड़े क्लास के लोग थे, प्रिविलेज्ड। समिति कॉमन पीपल का ये था, कम्युनिटी। और विद्युत जो था वो रिलीजियस पर्पज के लिए। रैंकिंग देख लेते हैं। पुरोहित रैंकिंग, तो पुरोहित थी, पुरोहित के बाद सेनानी और एक ग्रामीणी। पुरोहित किसको, तो प्रिस्ट को। पुजारी जो थे, सेनानी आर्मी चीफ को। और ये विलेज जो हेड होते थे, गांव का मुखिया, विलेज हेड को ग्रामीणी बोला जाता था। यहाँ पे कोई आइडल का वर्शिप नहीं होता था, मूर्ति पूजन नहीं होता था, ठीक है। आइडल वर्शिप यहाँ पे नहीं होता था। यहाँ पे कोई एनिमल का बलि भी नहीं चढ़ाया जाता था, जानवर की बलि भी यहाँ पे ये नहीं होता था। कुछ घड़ा जो यूज होता है, अभी पहले हम लोग जाना घड़ा यूज जो होता था, यहाँ पे भी घड़ा कुछ यूज होता था, जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर, ऑकरे कलर्ड पॉटरी, ये सारे यूज होते थे। अभी आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, जो कि 1000 से
600 BC तक चला लेटर वैदिक पीरियड। सबसे पहले यहाँ पे जानना है लेटर वैदिक पीरियड में जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आयरन। आयरन की यहाँ खोजी हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था, स्टोन एज पढ़ा था, कॉपर एज पढ़ा था, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी ब्रॉन्ज एज पढ़ा था। अभी आयरन की खोज यहाँ पे होती है, पहले आयरन की खोज नहीं थी। तो आयरन की खोज आगे लेटर वैदिक पीरियड में होती है, जिसको आयास भी बोलते हैं, कृष्ण आयास। कुछ एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। आयरन की खोज हो गई तो एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा यहाँ पे। तो राइस को, चावल को, राइस को विरी विरी बोलते हैं, विरी चावल को बोलते थे, और वीट को, गेहूं को, गोधुम। ठीक है। ग्रेन्स को धान्य, और बार्ले को यवा। यहाँ पे जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज हो चुकी थी। सभा और समिति जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा अभी, ये दोनों तो थे, लेकिन विदत यहाँ पे गायब हो गए थे लेटर वैदिक पीरियड में। यहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन रहता था, वुमेन की कंडीशन अच्छी थी इस पीरियड में। जो अभी लेटर वैदिक पीरियड के जो पहले का अर्ली वैदिक पीरियड था, यानी 1500 से लेके 1000 BC तक का, इसमें वुमेन का कंडीशन बढ़िया था, लेकिन यहाँ वुमेन का कंडीशन खराब होने लगा। 4 वन सिस्टम जो है, अभी पीछे हम लोगों ने वन सिस्टम 1 भी पढ़ा, यहाँ पे 1 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आ गए। गोत्र यहाँ पे बढ़ने लगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने बताया आपको कि ज्वाला उपनिषद में मेंशन है आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, वो यहाँ पे है। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो कि इसमें मेंशन है। कुछ मैरिज यहाँ पे थे, जैसे ब्राह्मण विवाह, मैरिज कुछ यहाँ पे होते हुए थे। ब्राह्मण विवाह जो कहा जाता था, ब्राह्मण विवाह मतलब कि जो मैरिज सेम वर्ण में होता था, ब्राह्मण विवाह था। गंधर्व विवाह, लव मैरिज को कहा जाता था। असुर विवाह, जो खरीद के ये किया जाता था मैरिज, वहाँ पे असुर विवाह। राक्षस विवाह, जो किडनैप करके किया जाता था। और पिचास विवाह ऐसा विवाह था जिसमें लड़की को होश नहीं रहता था, तब शादी उससे किया जाता था। आइडल वर्शिप यहाँ पे होने लगा। अभी मूर्ति पूजन इसमें नहीं, अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं था, लेकिन यहाँ पे मूर्ति पूजन यहाँ पे होने लगा था। ठीक है। यहाँ पे जो पॉटरी यूज हुआ वो ग्रे कलर्ड पॉटरी यूज हुआ। इसके पहले जो ओकरे और ब्लैक एंड रेड वेयर था, यहाँ पे जो पॉटरी यूज हुआ ग्रे कलर पॉटरी यूज हुआ। तो जान लेते हैं कुछ डिफरेंस अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक कब से कब तक था? 1500 से 1000। और लेटर वैदिक 1000 से 600। अर्ली वैदिक पीरियड में जो कम्युनिटी थी पेस्टोरल थी, यानी पेस्टोरल, जो भी जानवर थे उनको चरा कर ये अपना रोजी रोटी करते थे। यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। सबसे बड़ा कारण क्योंकि आयरन की खोज लेटर वैदिक पीरियड में ही हुई थी। वुमेन का कंडीशन खराब यहाँ पे सही था, महिलाओं की कंडीशन सही था, लेकिन यहाँ पे खराब हो गया। नो आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन नहीं थी, यहाँ पे आइडल वर्शिप होने लगा। इस समय ऋग्वेद कंपाइल हुआ था। बाकी इस टाइम 3 वेद, जो 3 वेद है बाकी, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, वो इस समय कंपाइल हुए थे, यानी इस समय लिखे गए थे। तो ये रहा आपका अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, यानी वैदिक एज हुआ यहाँ पे। आगे हम लोग चलते हैं। अब
बुद्धिज्म के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इनमें सब एक और एक नाम है, वो सबसे बड़ा नाम गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध। जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा जल्दी से जल्दी। इनका जो ये था, शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, शाक्य क्लैन से। बर्थ, जो जन्म हुआ इनका वो 563 BC कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है। डेथ 443, ये 83 BC। 563 में जन्म, 483 में मृत्यु हुई, और ये कुशीनगर यूपी में। जो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, और फादर जो थे वो शुद्धोधन। फादर शुद्धोधन थे। मदर महामाया थी, जो कि कोलिया ट्राइब से बिलोंग करती थी, और इनके जो मौसी थी वो ये प्रजापति और पहली भिक्षुणी भी इनकी बनी, और वाइफ का नाम यशोधरा था इनका, और एक बेटा जो राहुल। इन्होंने अपना घर 29 साल की अवस्था में छोड़ दिया, और पहले जो इनके टीचर बने वो वलार कलमा बने, और दूसरे टीचर उद्रक रामपुत्र। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है। पीपल ये ट्री के नीचे। और नदी जो वहाँ पे रहती है वो फाल्गु नदी, जो उस टाइम निरंजना नदी बोला जाता था। निरंजना नदी के किनारे बोध गया में पीपल ब्रिज के नीचे इनको प्राप्त हुआ ज्ञान। इनको लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। कुछ टर्म्स रिलेटेड जान लेते हैं, जैसे बर्थ, इसमें लोटस सिंबल जो है बर्थ का, बर्थ का सिंबल लोटस या फिर बुल। वहीं जो पहला उपदेश इन्होंने दिया उसका ये सिंबल जो है विल है, और उसे धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसको निर्वाण बोला जाता है बोधि ट्री के नीचे, तो बोधि ट्री सिंबल है उसका। जो घर को त्याग किया उन्हें महाविनिष्क्रमण बोला जाता है, और उनका जो सिंबल है हर्ष, मतलब हर्ष पे चढ़ के गए ऐसा याद कर लीजिए। और डेथ को अस्तूपा बोला जाता है। अस्तूपा सिंबल है जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कुछ समिति ये इनके काउंसिल हुए, बुद्ध के काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। ये है प्लेस, और किसके इसमें हुए पैट्रोनेज, उस टाइम राजा कौन थे, और प्रेसिडेंसी कौन उसको टेक ओवर किए, ये किए। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 हुए टोटल। याद रखना है RVPK, RVPK यानी राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर। राजगीर में 483 BC, यहाँ 483 BC, 383 BC, 250 BC, और फिर ये 72 AD, ऐसा करके हुआ। कौन थे इस टाइम आज़ाद? एक के याद रखना है, के आज़ाद शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। प्रेसिडेंसी किसकी थी? तो MSMB याद रखना है, MSMB। महाकश्यप,
सबकामी, मोगलीपुत्तिस, और ये हो जाएगा वासुमित्र। इनके कुछ सेक्ट्स, मतलब ये बटे चौथे इसमें था, वो हीनयान और महायान में डिवाइड हो जाते हैं। चौथे में हीनयान और महायान, एक और होते हैं वज्रयान। जान लेते हैं पहले हीनयान और महायान, जो चौथे इसमें डिवाइड हो गए थे हीनयान और महायान में। इनकी जो टेक्स्ट है वो पाली में है। हीनयान की टेक्स्ट पाली में और महायान की संस्कृत में है। ये रिबर्थ में बिलीव नहीं करते हैं, बुद्धा के रिबर्थ में। बुद्धा के रिबर्थ में बिलीव नहीं करते हैं। ये रिबर्थ में बिलीव करते हैं महायान वाले। ठीक है, ये आइडल वर्शिप यहाँ पे नहीं होता है, मूर्ति पूजन। हीनयान में आइडल वर्शिप नहीं है, लेकिन महायान में आइडल वर्शिप है। ठीक है, ये जनरली नीचे पाए जाएंगे, साउथ इंडिया। ये जनरली नॉर्थ, यानी नॉर्थ बोले तो ऊपर चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इस तरह से। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कुछ है, जैसे सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। मिलिंद पन्हो एक आपको मिलेगा, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मिलिंद और नागसेन के बारे में है। कुछ बुद्ध के स्तूपा के बारे में जान लेते हैं। बुद्ध के जो कुछ स्तूपा हैं, एक बुद्ध चरित्र, जिसके राइटर जो है अश्वघोष। जातक टेल्स में क्या होता है, बुद्ध की जो ये रिबर्थ के बारे में, ये बर्थ से पहले का जो ये है कहानी, वो जातक टेल्स में लिखा हुआ है। वहीं केसरिया स्तूपा बिहार में है। केसरिया जो स्तूपा बोले, मरने डेथ का जो सिंबल स्तूपा जो है, इस तरह से। तो केसरिया स्तूपा बिहार में है। धामेक स्तूपा सारनाथ यूपी में। रामर स्तूपा कुशीनगर जो यूपी में है। वहीं सांची मध्य प्रदेश में है। शांति स्तूपा लद्दाख में है। और चिरटोप स्तूपा तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है। पिपरवा यूपी में। भरूत स्तूपा एमपी में है। और बोरोबदूर स्तूपा जो जावा इंडोनेशिया में है। लार्जेस्ट स्तूपा भी उसको कहते हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना होगा कि सांची स्तूपा जो है, ये लार्जेस्ट, सांची स्तूपा जो ओल्डेस्ट स्तूपा है। और डिस्कवर जो किया था, डिस्कवर्ड बाय हेनरी टेलर। इन 1818 में हेनरी टेलर ने इसका डिस्कवर किया। यहाँ पे चैत्यागिरी विहार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है सांची में, जिसमें जो दो इम्पोर्टेंट इनके यहाँ पे डिसिपल्स हैं, श्रीपुत और मोगलेना का यहाँ पे रेलिक्स रखा हुआ है। ठीक है, अभी इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म में क्या है, सब याद रखना है। इसमें जो तीर्थंकर आते हैं, टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर होते हैं। सबसे पहला जो है ऋषभदेव, उसके बाद 22वां जो है 22वां अरिष्टनेमी, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था ऋषभदेव का? अयोध्या में। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, अयोध्या में। और पार्श्वनाथ का वाराणसी।
और इनका हो गया कुंडग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है। महावीर का, इनका जो सिंबल है बुल, इसका सर्प, इनका सर्प है पार्श्वनाथ का सर्प, और जो भगवान महावीर हैं इनका लायन। ऋषभदेव का बुल, पार्श्वनाथ इनका हो गया सरपेंट, और महावीर का लायन, भगवान महावीर का लायन। महावीर जी के बारे में कुछ जानना है, वर्धमान महावीर के बारे में। वो जान लेते हैं कि बर्थ कब हुआ, 540 में। वहीं बुद्ध जी, ये जो बुद्धिज्म में बुद्ध भगवान का जो हुआ वो 563 BC, इनका 540 BC में। डेथ हुआ इनका 468 BC में। वहीं 483 BC में भगवान बुद्ध का डेथ हुआ था। फादर सिद्धार्थ इनका फादर का नाम, और वाइफ का नाम यशोदा, जहाँ की वसुंधरा भगवान बुद्ध के वाइफ का नाम, भगवान महावीर का यशोदा। इनके डॉटर एक थी प्रियदर्शना, जो कि जमाली के साथ उनका ये विवाह हुआ, और जमाली ही इनके फर्स्ट डिसिबल बने भगवान महावीर के। कुछ टर्म जान लेते हैं इसमें, जैसे डेथ को मोक्ष बोला जाता है, डेथ को मोक्ष बोला जाता है। इनलाइटमेंट को केवल, बसाड़ी जैन मोनेस्ट्रीज को बोला जाता है। और उसके बाद फिर एक आजीविका सेक्ट भी आई भगवान महावीर के साथ, जो ये अपने घर गृह त्यागे थे उस टाइम। एक मखाली गोसाल थे, उनके साथ ये गए थे, तो एक आजीविका सेक्ट भी इसी टाइम आती है, जिनके फाउंडर मखाली गोसाल। ठीक है, ये टोटल फैटलिज्म, भाग्यवादी थी, भाग पर विश्वास करने वाले। अभी आते हैं जैन के त्रिरत्न के बारे में। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। वही इम्पोर्टेंट टर्म इसमें जो है अहिंसा है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, तो लास्ट में ये जोड़ा गया था भगवान महावीर के द्वारा, और अपरिग्रह। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, वहीं सत्य हमेशा सही बोलना, अस्तेय चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पता ही है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अपरिग्रह मतलब ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स से डिटैच रहना। वहीं इनके डिवीज़न हो गए जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर में। दिगंबर और श्वेतांबर में, ये दो टर्म में जैन धर्म का डिवीजन हो गया। दिगंबर के भद्रबाहु लीड किए, और श्वेतांबर को स्थूल भद्र। भद्रबाहु जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ श्रवणबेल गोला चले गए थे, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के द्वारा मतलब फास्टिंग करके और अपना प्राण त्याग दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब भद्रबाहु वापिस फिर, अगर ये जैसे नॉर्थ इंडिया से में अकाल पड़ा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दिगंबर जो है वो चले गए थे साउथ इंडिया, और वहाँ पे इन्होंने श्रवणबेल गोला में जब प्राण त्याग दिया संलेखना विधि से, वापिस जब नॉर्थ इंडिया में, तो देखे कि जो श्वेतांबर लोग हैं अपने वस्त्र, एक वाइट उजला वस्त्र धारण कर लिए, क्योंकि इन लोग बिना वस्त्र के रहते थे। तो वहीं से डिवीजन शुरू हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो भद्रबाहु लीड किए, श्वेतांबर स्थूल भद्र लीड किए। दो जैन काउंसिल होती हैं। फर्स्ट जो कि स्थूल भद्र लीड करते हैं पाटलिपुत्रा में, और सेकंड जो होती है वो होती है वल्लभी, गुजरात में, 512 AD में और 298 BC में।
ये होती है 512 AD में। तो इसमें इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर। वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।